वेलकम फ्रेंड्स, मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स। संकेतवाचक सर्वनाम भरेंगे, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बात करेंगे। संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में दिस, दैट, दीज, दोस जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है जब किसी वस्तु या वस्तुओं की ओर संकेत किया जाता है। यह और वह शब्द एक वचन संकेतवाचक सर्वनाम है। ये और वे बहुवचन संकेतवाचक सर्वनाम है। ये सर्वनाम हमें यह बताने में मदद करते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु एक वचन है, बहुवचन है, पास है या दूर है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं जिनमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो फिल करते हैं कौन से सूटेबल प्रोनाउंस होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, डैश इज ए मैंगो, डैश इज एन ऑरेंज। डैश इज ए मैंगो। ऑप्शन है दिस, दीज, दिस यह, दीस ये। यह एक आम है, ये एक आम है। तो दिस सूट करता है, दिस इज ए मैंगो, ए मैंगो। एक आम की बात हो रही है यानी कि सिंगुलर की बात हो रही है, एक वचन की बात हो रही है तो सिंगुलर के साथ दिस आता है। तो दिस इज ए मैंगो। डैश इज एन ऑरेंज, एक संतरा है। दैट आएगा या दोस, दैट होता है वह, दोस होता है वे। वह एक संतरा है या वे एक संतरा है, कौन सा सूट करता है, दैट। वह एक संतरा है। दिस इज ए मैंगो, दैट इज एन ऑरेंज। यह एक आम है, वह एक संतरा है। नंबर 2, डैश इज माई फादर्स ओल्ड हाउस। मेरे पिता का पुराना घर है। पुराने घर की बात हो रही है यानी कि वन हाउस की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है। एक वचन के लिए दिस आएगा, दिस इज माई फादर्स ओल्ड हाउस। यह मेरे पिता का पुराना घर है। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होगा। नंबर 3, डैश आर आवर फील्ड्स, डैश आर योर्स। दैट आएगा या दीस आएगा। दैट मीन्स वह, दीस मीन्स ये। वह हमारे खेत है और फील्ड्स जो हैं खेत बहुवचन है, एक से ज़्यादा खेतों की बात हो रही है तो दीस वर्ड यूज होगा। ये हमारे खेत हैं। दीस आर आवर फील्ड्स, दोस आर योर्स, वो तुम्हारे खेत हैं। क्योंकि ऑप्शन में है दैट और दोस तो देखना पड़ेगा, तो दोस वर्ड यूज होगा, दोस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। नंबर 4, डैश इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माई फ्रेंड। मेरे मित्र की ओर से एक उपहार है। प्रेजेंट की बात हो रही है, ए प्रेजेंट, एक उपहार की बात हो रही है यानी सिंगुलर, एक वचन की बात हो रही है तो दिस यूज होगा। दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माई फ्रेंड। दिस जो होता है बहुवचन के लिए यूज होता है। नंबर 5, डैश चाइल्ड इज स्मार्टर देन डैश। दिस चाइल्ड इज स्मार्टर देन दैट। यह बच्चा वह बच्चे से ज़्यादा होशियार है। क्योंकि यहाँ देन दैट यूज़ हो गया है तो एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। यहाँ पर देन दैट का अर्थ उससे भी है। यह बच्चा उससे ज़्यादा होशियार है, यह भी कह सकते हैं यह बच्चा वह बच्चे से ज़्यादा होशियार है। तो दिस चाइल्ड इज स्मार्टर देन दैट। नंबर 6, डैश इज माई हाउस, डैश इज योर्स। डैश मेरा घर है, डैश तुम्हारा है। यह मेरा घर है, वह तुम्हारा है। माई हाउस सिंगुलर की बात हो रही है, एक घर की बात हो रही है तो दिस वर्ड यूज होगा। ऑप्शन में भी दिस और दीस हैं तो ब्रैकेट्स में जो गिवन होते हैं ऑप्शन हमें उन्हीं को देखना है। दिस सिंगुलर के लिए यूज होगा, दिस प्लूरल के लिए यूज होगा। तो दिस इज माई हाउस, दैट इज योर्स। यह मेरा घर है, वह तुम्हारा है। तो दूसरे में ऑप्शन है बस दैट और दोस्त की, और सिंगुलर की बात हो रही है तो दैट वर्ड यूज होगा। वह तुम्हारा है, एक घर की ही बात हो रही है, वह तुम्हारा घर है या वे तुम्हारा घर है तो वह तुम्हारा घर है, दैट वर्ड यूज होगा। नंबर 7, डैश आर द स्टाफ क्वार्टर्स। ऑप्शन है दिस और दीज। दिस होता है यह स्टाफ क्वार्टर है, यह स्टाफ क्वार्टर्स हैं या ये स्टाफ क्वार्टर्स हैं तो दोज वर्ड यूज होगा। दोज आर द स्टाफ क्वार्टर्स,
वे स्टाफ क्वार्टर्स हैं। नंबर 8, डैश आर द हीरोज दे वर्शिप। हीरोज की बात हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे नायकों की बात हो रही है, तो दिस वर्ड यूज होगा या दिस होता है, यह सिंगुलर के लिए दिस होता है, प्लूरल के लिए ये, तो ये वर्ड यूज होगा, दीस आर द हीरोज दे वर्शिप। ये नायक हैं जिनकी वे पूजा करते हैं। नंबर 9, डैश इज द रीजन फॉर देयर क्वारल। डैश उनके झगड़े का कारण है, तो यहाँ पर है ऑप्शन में दैट और दोज। वह उनके झगड़े का कारण है या दोज होता है वे उनके झगड़े का कारण है। अब झगड़े की बात हो रही है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो दैट वर्ड यूज होगा, दैट इज द रीजन। नंबर 10, डैश इज द हाउस दैट सुशीला बिल्ट। एक घर की ही बात हो रही है जिसे सुशीला ने बनाया है। ऑप्शन है दीज या दिस। ये सुशीला का बनाया हुआ घर है, यह सुशीला का बनाया हुआ घर है, क्योंकि हाउस सिंगुलर है, एक हाउस की बात हो रही है एक वचन के रूप में, तो दिस वर्ड यूज होगा, दिस इज द हाउस दैट सुशीला बिल्ट। तो इस तरह से हमने बुक एक्सरसाइज कंप्लीट किया। फिल इन द ब्लैंक्स विद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।